फंक्शंस जो है हमारे पास, वैसे ये मैंने खुद से ही अपने दिमाग में क्लासिफिकेशन बनाई हुई, शायद ये आपको इस तरह किताब में ना लिखा हुआ मिले। एक हमारे पास फंक्शंस हैं जिनको हम पाइथन फंक्शन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, और ये हमारे पास बिल्ट इन होते हैं। क्या होते हैं? यानी डेवलप्ड हैं, हम उसको फौरन खुद ही जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक हमारे पास पाइथन क्लास फंक्शंस होते हैं, ये भी हमने देखे, जो कहाँ होते हैं भाई, इनसाइड क्लास होते हैं या क्लास के साथ होते हैं। तीसरी चीज जो है हमारे पास वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कि यूजर अपने फंक्शंस जो है वो खुद डिफाइन करे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। तो हाँ, डंडर होता, डंडन नहीं, डंडर होता, डंडर डबल अंडर स्कोर के साथ बनता है, पढ़ेंगे हम प्राइवेट्स के लिए। तो पाइथन फंक्शंस, जैसे अगर मैं खाली पाइथन फंक्शंस की बात करूं तो जो आपने अभी तक पाइथन फंक्शन डायरेक्ट इस्तेमाल करे हैं वो कौन कौन से थे? सबसे पहले मैंने प्रिंट किया, ये भी क्या है, पाइथन फंक्शन है। मैंने टाइप का फंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है। मैंने टाइप कास्टिंग में कभी इंटीजर से टाइप कास्ट किया, कभी जो है वो फ्लोट से टाइप कास्ट किया, इनपुट भी है। इसी तरह कभी स्ट्रिंग से किया, ठीक है। मैंने इनपुट फंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है। और मैंने मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्स, अच्छा जी, और मिन, ठीक है, सम। अच्छा, इधर से जवाब आया लोअर एंड अपर केस, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं चलते, किसके ऊपर चलते हैं, वो क्लास पे चलते हैं, इसलिए उसको मैंने कहाँ रखा है कि लोअर और अपर जो है डिक्शनरी में होता है क्या, किसमें होता है, लिस्ट में, उसमें स्ट्रिंग में होता है, तो वो क्लास से बिलोंग करते हैं ना। इस तरह के ढेरों फंक्शन और होंगे, सारे हमने सारे नहीं एक्सप्लोर किए हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि वगैरह वगैरह, ये सारे फंक्शन ऐसे फंक्शन जो डायरेक्ट इस्तेमाल हमने किए। लेंथ का फंक्शन बड़ा कॉमनली यूज किया हमने, हाँ, फंक्शन में नहीं आएगा, कंडीशन में आता। अच्छा, सही बात, ये सारे फंक्शन यूज किए हमने, तो ये पाइथन फंक्शंस की लिस्ट मैंने बना दी। फिर हमारे पास दूसरे जो थे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अच्छा मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको इस तरह बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये सिर्फ हम अपनी याद दहानी के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि तो कोई आप बाद में इसको चैलेंज ना करेंगे ये आपने क्या लिख दिया अभी। तो पाइथन क्लास फंक्शंस में हम क्या करते थे भाई, कि अगर मेरे पास लिस्ट है, मैं डॉट लगाता हूं तो आगे जो है वो क्या होते हैं भाई, लिस्ट के फंक्शंस खुल जाते हैं, सबको पता है। तो ऐसे फंक्शन खोलने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए होती है, क्लास चाहिए होती है, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके अंदर से उसके फंक्शन निकल के आते हैं। ऐसे फंक्शन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकते, कि अगर लिस्ट के अंदर कुछ फंक्शन पड़े हुए हैं, लाइक मैं कहूँ लिस्ट के अंदर जो है वो इंसर्ट का फंक्शन है, अब मैं यार डायरेक्ट बोलूंगी यार मैं क्या कर दो भाई, इंसर्ट कर दो, तो क्या भाई इंसर्ट, मुझे क्या पता इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट किसके अंदर है भाई, अपनी क्लास के अंदर है। तो इसी तरह हमारे पास जो है, मैंने याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ लिस्ट डॉट इंसर्ट, और डिक्शनरी में क्या लिख सकता हूँ मैं, डिक्शनरी डॉट, हाँ, पॉप, सबसे ज्यादा पॉप, और क्या लिख सकता हूँ, और स्ट्रिंग के अंदर हमने कहा भाई स्ट्रिंग डॉट लोअर अपर केस, ये एक एक लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और इस तरह डिक्शनरी टपल के अंदर क्या था भाई, ज्यादा फंक्शन टपल में थे नहीं, सिर्फ कौन सा था भाई, वैल्यू काउंट और इंडेक्स। और लिस्ट डिक्शनरी स्ट्रिंग टपल, सेट के अंदर क्या थे भाई हमारे पास, सेट के अंदर डिफरेंस निकालना,
डिफरेंस अपडेट, डिफरेंस और ये तरह तरह के सारे फंक्शन जो है वो किसके अंदर से, पाइथन क्लास फंक्शंस। ठीक है, ये मैंने लिस्ट लिख दी है और इसके अलावा भी बहुत सारे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोना डू डिफाइन आवर ओन फंक्शंस, और बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कैसे डिफाइन करता है भाई एक यूजर एक फंक्शन को, हम यहां पर एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं which is def for define या definition, then फंक्शन का नाम, then bracket and then column, और ये इसकी बन गई बॉडी। तो मैं यहाँ पे यही चीज लिख देता हूँ, फंक्शन के नाम में लिख देता हूँ कि भाई से हेलो। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई कि हमने डिस्कस ही नहीं करी, वाई फंक्शंस क्या जरूरत है। हाँ, रिड्यूस कोडिंग, मल्टीपल यूजेज, और बाज दफा ऐसा कोई काम होता है जिसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है या किसी और को भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो बजाय इसके कि वो सारा काम मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करूं, मैं उस काम को क्या बना देता हूं, जब जिसको जरूरत पड़ेगी वो क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। ठीक है, अभी इस पे और बात करते हैं, नमाज पढ़ें पहले। में भी वही सारी रेस्ट्रिक्शंस होंगी, स्पेस नहीं आएगा, नंबर से नहीं शुरू होगा, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कॉलन लगाया, फंक्शन की बॉडी जो है वो यहां नजर आ गई। सवाल हमारा ये था कि वाई फंक्शंस, क्यों पढ़ रहे हैं फंक्शंस, तो जवाब इसका ये था कि भाई जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली लाइन ऑफ कोड जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसकी जरूरत मुझे बार बार पड़ सकती है, तो मैं इस बात से बचने के लिए कि दोबारा दोबारा लाइन को कॉपी करके यहां पेस्ट करूं, हम फंक्शन बना के उसे एक जगह रख देते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है उस काम की, तो वो काम उससे हम ले लेते हैं और हमारा काम, किसी और को भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। वो हम सीखेंगे मॉड्यूल्स वगैरह बनाना। तो इससे हमें क्या अचीव होता है, एक तो कोड रीयूजेबिलिटी पहला फैक्टर है कि एक ही कोड में बार बार क्या कर सकता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं। दूसरा क्या अचीव होता है इसके अंदर, कोड क्लीनिटी, यानी डीबगिंग आसान हो जाती है, और सारा कोड जो है वो अपने अपने फंक्शंस के अंदर लिखा होता है। वी कैन इजीली डीबग कि कौन से फंक्शन से रेस्पॉन्स गलत आ रहा है, कौन सा फंक्शन सही काम नहीं कर रहा है। और क्या होता है अभी, हाँ, टाइम तो ज़्यादा, रीयूजेबल कोड हो रहा तो बच ही रहा, रीफैक्टरिंग हो जाता है, मॉड्यूल्स बन जाते हैं, शेयरेबल हो जाता है काम, कि भाई मैं वो फंक्शन जो है वो अक्रॉस द टीम शेयर कर सकता हूं और वो इसे इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो फंक्शन, एक जो बात हमने की कि फंक्शन जो है वो कोई काम बार बार कराना हो तो उसको फंक्शन के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। अभी किसी ने सवाल पूछा कि भाई फॉर लूप में भी तो यही करते थे कि जो बार बार काम कराना होता था फॉर लूप में डाल देते हैं और फॉर लूप जो है उसको रन करते करते वो काम जो है वो कर देता है। तो फॉर लूप का भी यही एक पर्पस था, कोड रीयूजेबिलिटी, कि भाई कम लाइनों में कोड लिख दिया जाए और कोड जो है वो रीयूज हो जाए। बट व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में फर्क क्या होगा कि फॉर लूप जो आइटरेशन कर रहा होता है या किसी काम को बार बार कर रहा होता है तो वो उस ही पॉइंट पे कर रहा होता है जहां फॉर लूप लगा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ फॉर लूप एग्जीक्यूट किया तो ये यहाँ पर सर्कुलर चलता रहा
और अल्टीमेटली काम जो है वो खत्म हो गया। लेकिन यही फॉर लूप में दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते भाई। तुम फॉर लूप हो, तुम बार बार काम कर सकते हो। ऐसा करो, तुम एक बार काम यहाँ पे करो और अगली बार काम वहां पे करना, और तीसरी बार काम वहां पे करना, और चौथी बार काम वहां पे करना। नहीं नहीं, वो कहेगा ठीक है बार बार कराओ बट एट वन पॉइंट। बट फंक्शन का फायदा क्या है कि यहां मैंने फंक्शन बना के रख लिया है एंड एनीबडी कैन रन दिस फंक्शन फ्रॉम देयर 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 एंड देयर। कहीं से भी वो फंक्शन जो है वो जरूरत पड़ने पर अपने टाइम पर कॉल किया जा सकेगा। ठीक है, रियल लाइफ में हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं? कोई रियल लाइफ से बताएं फंक्शन, कोई एग्जांपल दें। मोबाइल फोन और हाँ गाड़ी या बाइक वगैरह, कैसे? मतलब उसमें फंक्शन बहुत सारे हैं डेफिनेटली। कोई ऐसा काम हो जो हमें किसी से करवाना होता है और वो हम रिपीटेडली करा रहे होते हैं जब हमारा दिल चाहता है। हाँ, जमादार, दिस इज आल्सो फंक्शन। मैकेनिक, ठीक है। जैसे एक कॉमन फंक्शन होता है हमारे घरों में, बाजार से रोटियां ले आओ। हाँ, गर्मी बहुत है आज, क्या करो, खाना तो मैंने पका लिया, आते हुए रोटियां ले आ। तो जो रोटियां लगाने वाला फंक्शन है वो कहाँ है भाई? तंदूर जो है वो, तंदूर शॉप वहां पर है, वहां रोटियां लग रही हैं एंड यू जस्ट से और कहते हैं 5 रोटियां दे दो, वो आपसे पैसे लेता है, रोटियां लगा देता है, आप घर आ जाते हैं। एनीबडी एल्स कम्स, 10 रोटियां दे दो, पैसे दिया, रोटी लगा दे गया। एक फंक्शन है जो क्या हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है और उसके अगेंस्ट में हमें रेस्पॉन्स जो है वो, आउटपुट जो है वो मिलता जा रहा है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें। तो एक मैंने कॉमन से मिसाल से जो है वो समझाने की कोशिश की। तो अब हमारे पास जो है, लाइक मैं एक फंक्शन यहाँ डिफाइन कर रहा हूं कि भाई से हेलो, ये फंक्शन बेचारे का काम क्या होगा कि ये क्या कहेगा भाई, हेलो। क्या कहेगा? हेलो। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने कोई आउटपुट जो है वो, ये खाली ये वाली, इधर आ जाए, आउटपुट जो है वो कोई नहीं दिया। ये भी खाली, ये भी खाली, कोई आउटपुट जो है वो इसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज ये फंक्शन यहां अभी क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है। ठीक है, मतलब किसी ने अपना तंदूर लगा लिया है, बट वो रोटियां आपको जब भी मिलेंगी जब आप ऑर्डर लगाएंगे उसको। तो हम फंक्शन को क्या करते हैं, फिर यहां से कॉल करते हैं, यानी इन्वोक करते हैं, जगाते हैं उसको। ठीक है, क्या करते हैं भाई, फंक्शन कॉल, या इसको हम कहते हैं इन्वोक। हम उसको जगाते हैं, कॉल करो या इन्वोक करो। जगाने के लिए हम सिर्फ उसका नाम लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये सिर्फ बताएगा कि मैं कौन हूं, आई एम अ फंक्शन, जो कहां डिफाइन हूं, मेन में डिफाइन हूं, मेरा नाम क्या है, से हेलो। काम नहीं करेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये फंक्शन कॉल बन जाएगी एंड जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ये मुझे क्या कहेगा, हेलो। ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन भी किया हमने और फंक्शन को कॉल भी किया हमने। एक बार डिफाइन कर लिया है, जितनी बार चाहूं कॉल कर सकता हूं। ठीक है, बट ये बड़ा स्टैटिक फंक्शन है, बड़ा ही जो है ना वो हार्ड कोडेड फंक्शन है कि जब भी इसे कॉल करो बस ये हेलो कहता है और कुछ कहता ही नहीं। हाँ, ठीक है, बट एक फंक्शन है, एक फंक्शन है जो हमने बनाया और कॉल कर लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है, मैं कुछ और भी फंक्शन बना देता हूं, लाइक मैंने कहा अभी डेफ। अच्छा, अब याद करो, ये मैंने फंक्शन कॉल किया है तो हम सारे फंक्शन ऐसे ही कॉल कर रहे होते हैं ना, प्रिंट, लेंथ, इनपुट, याद आ रहे? तो इसका मतलब वो फंक्शन पहले से बने हुए रखे हैं, सिर्फ हम उन्हें इन्वोक कर रहे होते हैं।
सिर्फ हम उन्हें बार बार बुला रहे होते हैं, अपनी जरूरत पड़ने पर उन फंक्शंस को बार बार कॉल कर रहे होते हैं, पाइथन ने खुद ही बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, नाउ मैं कोई ऐसा फंक्शन बना लेता हूं जो कुछ करता हो, जैसे मैंने कहा कि भाई फंक्शन, चलो मैंने कहा अभी ऐड का फंक्शन बना, क्या ऐड करेगा, ये कहता भाई मेरे पास दो वैल्यूज है मौजूद, ए और एक, कौन है भाई, गेम खेल रहा है क्या? ये वाला गेम तो हम खेलते हैं, इंटरनेट चला जाता है ना, वही हो रहा है। क्या है भाई, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, अहमद भाई क्या होगा फिर ये, कि भाई जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये फौरन जाएगा, देखिएगा भी ऐड नामी कोई फंक्शन है या नहीं, हाँ मौजूद है मेमोरी में, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है करा दो। इसने क्या किया, जस्ट जैसे ही कॉल हुआ इसने नाम मैच किया, नाम मैच करके बॉडी में आया, उसने कहा एक वैल्यू ए में डालो 10, बी में डालो 20 और दोनों को प्रिंट करा के, दोनों को सम करा के प्रिंट करा दो, करा दिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा दोबारा कॉल करो, हाँ दोबारा कर लो, जितनी मर्जी चाहे उतनी कॉल कर लो। हाँ ए और बी मेमोरी में, हाँ मेमोरी में सेव हो गया, लेकिन इसका एक स्कोप है जो वी विल डिस्कस लेटर, कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनका, इनको एक्सेसिबिलिटी इसकी कहां तक है, इधर मैं इन वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वी विल सी इट लेटर, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। अच्छा ये बात समझ में आई कि पहले मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया था जो हेलो कहता था, अब मैंने एक फंक्शन बनाया जो हर दफा मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, हर दफा क्या प्रिंट कर रहा है, 30 अब बोलिए सर इसका क्या करूं, मैं इसको बुलाऊंगा ये बोल देगा 30। हाँ, तो कुछ फंक्शन से बातचीत होनी चाहिए, फंक्शन से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि मैं फंक्शन को कुछ दूं और फंक्शन बदले में कुछ दे। ठीक है, जैसे जाके वहां पैसे देते हैं तो रोटियां मिल जाती हैं, फंक्शन के अंदर, अंदर नहीं क्लास बना सकते हैं, पर कभी मैंने ऐसा रास्ता पड़ा नहीं फंक्शन के अंदर क्लास बन जाए। उसी वही बात कर रहा हूं कि फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो ये वाला फंक्शन था से हेलो वाला, इसी फंक्शन को मैं रीडिफाइन करता हूं और यहां पर मैं कह रहा हूं डिफाइनिंग आ पैरामीटराइज फंक्शन, यानी ये फंक्शन हमसे कुछ पैरामीटर मांगेगा। क्या मांगेगा, कहेगा नाम बताओ किसको हेलो बोलना है। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि भाई से हेलो का फंक्शन कॉल करो, और मैं कहता हूं भाई चलो बोलो हेलो, तो मुझे क्या बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, कि भाई आपने यहां एक पैरामीटर रख दिया है नेम का, तो आप क्या करेंगे, यहां से मुझे एक नाम बताएंगे कि मैं किसको हेलो बोलूं। तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं भाई, मैं यहां पे करता हूं भी हेलो, ठीक है, तो अभी ये एरर दे रहा है, बट जब मैं इसको नाम दूंगा यहां पर, ठीक है, तो ये जो मैं यहां से वैल्यू दे रहा हूं इसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट, और जो वहां वैल्यू मौजूद है, वेरिएबल मौजूद है, वो क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर। तो अब मैं इसको रन करता हूं, से हेलो, तो अब ये क्या बोलेगा भी, हेलो अहमद। क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने वहां उसका फॉर्मेट ऐसा डिजाइन कर दिया है। तो अब फंक्शन हमसे नाम पूछ रहा है और वैल्यू लेकर बॉडी में चला जा रहा है, और जो भी दिल चाहे मैं बॉडी में उसके साथ परफॉर्मेंस करवा सकता हूं। लिख लिया,
अब क्या ये ऐड वाले भी यही काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैं यही बोलूँ यहां से ए बी हटाओ और ए बी जो है वो यूजर खुद भेज देगा, ठीक है। ए बी जो है अब यूजर खुद भेज देगा और जब मैं इसको वैसे ही रन करूंगा फिर वही बोलेगा कि भाई मुझे क्या देने हैं, आपको 2 आर्गुमेंट्स देने हैं ए और बी, और ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि ये जो भी वैल्यूज में यहाँ सप्लाई करूंगा ऐड के अंदर, ये बाई पोजीशन जो है वो जाएंगी, यानी 10 जो है वो बाई पोजीशन किसमें चला जाएगा, ए में, एंड 40 जो है वो बी में। ठीक है, तो पोजिशनल आर्गुमेंट में तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा। अब हमारा फंक्शन जो है वो डायनामिक हो गया है। मैं कोई से भी 2 नंबर्स देके उनको ऐड करा सकता हूं, ठीक है। अब हर दफा सेम आउटपुट नहीं आ रहा, बल्कि आउटपुट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू द आर्गुमेंट सप्लाइड। फंक्शन का जो मेमोरी है ना, अभी ये जो वैल्यूज यहाँ पे गई हैं ये सिर्फ यहाँ कैटर हुई है और ऐड हुई है। इनका जो रिजल्ट आया है वो प्रिंट हो गया है, ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं, ये इसको गार्बेज कलेक्शन में चला जाता है, जो मेमोरी में जाता है पर वहां से गार्बेज हो जाता है। दो वेरिएबल जो हैं एक नाम के नहीं बनते, ठीक है। यानी अगर मैं यहां पे लिखूं कि भाई नेम, ठीक है, और दोबारा बना दूं नेम, तो इससे क्या होगा, पहली वैल्यू तो जाएगी असद नेम में, लेकिन बाद में अपडेट हो जाएगी। दो नहीं होंगे, ये 2 नहीं होंगे, एक ही होगा, सेम वेरिएबल। यस, देखो ये इसका नाम हमने खुद चूज किया। अब इसका नाम जो है मैं ऐड के बजाय यहां कर दूं भाई कि भाई इसका नाम रख देता हूं भाई हु ऐड, ठीक है। तो उससे अब कोई मसला नहीं है भाई, वो काम करेगा। नाम कुछ भी हो सकता है, वो हमने इसको नाम दिया हुआ है तो ठीक है, लेकिन नाम जो है वो रेलेवेंट होने चाहिए, नाम काम से मैच करना चाहिए। अच्छा, यहां पर जो है हम एडिशन कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं, हम इनपुट नहीं दे रहा हूं, वैल्यू भेज रहा हूं। इनपुट वाले केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। यहां से मैं वैल्यू भेज रहा हूं तो ये क्या वैल्यू है मेरे पास, इंटीजर है। अगर मैं यहाँ वैल्यू जो है पप्पू को बोलूं कि भाई ये लो, यहां से वैल्यू एक 3 ले लो और एक क्या ले लो भाई, ये ले लो। अब ये क्या दिखाएगा मुझे, इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया कि 2 स्ट्रिंग जब होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर मैं आपको यूं दिखाऊं तो नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो प्लस ने काम किया है वो सम या ऐड का नहीं किया है, बल्कि कॉन्कैटिनेट का किया है, ज्वाइन का काम किया। सही, अब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, जा सकती है। चले आगे बढ़े, सिंपल सी बात है। अब यहां पर
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि एक फंक्शन बनाओ। हमने बहुत सारे काम माजी की क्लासों में किए और जैसे अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं यहां पर डेफ मैं यहां पे कहता हूं भाई राइट अ पाइथन फंक्शन दैट मुश्किल से काम करते हैं कोई दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट। एक पाइथन फंक्शन लिखें जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट में एक स्ट्रिंग पास करूं और फंक्शन क्या बताया अभी, फंक्शन क्या करे, फंक्शन एनालाइज कर ले। किसको एनालाइज कर ले भाई, स्ट्रिंग को एनालाइज कर ले। क्या क्या एनालाइज कराए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इस टाइप तो स्ट्रिंग ही होगी ना यार, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, लेंथ से कहा जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर हाँ 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 देखो स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स कितने हैं, स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस कितनी हैं, नंबर्स कितने हैं, अपर कैरेक्टर्स कितने हैं, लोअर कैरेक्टर्स कितने हैं, पंक्चुएशन कितनी इस्तेमाल हुई है, ये सब चीजें उसकी बता दे मुझे। और क्या हो सकता है, वोवेल्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, और वो तो आगे मैंने लिख दिया वाइड स्पेसेस, वोवेल्स कितने हैं और वो पंक्चुएशन में आ जाएंगे। और क्या हो सकता है, वो तो आगे लेंथ में आ गया, इतना काफी। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, नहीं वो कैरेक्टर्स की लेंथ आएगी, ठीक है। वर्ड्स कितने हैं, सेंटेंस कितने हैं, ठीक है, और पैराग्राफ कितने हैं, ठीक। ये सारा काम मैं दे सकता हूं अपने फंक्शन में करने के लिए, तो एक अच्छा फंक्शन बन जाएगा एनालाइजर का। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा ताकि आपकी पुरानी नॉलेज भी जरा टेस्ट होती रहे, ये काम कैसे करना है, तो सब लोग जरा इधर तवज्जो देंगे। तो ठीक है, कमेंट्स में लिखी हुई है ना, कमेंट्स में लिखी हुई है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं भाई एक फंक्शन बन जाए जिसका नाम क्या है भाई, टेक्स्ट एनालाइजर। इसके पास एक टेक्स्ट आएगा और ये इसको क्या करेगा भाई, एनालाइज करेगा। अभी बॉडी नहीं लिख रहा हूं इसलिए मैंने पास लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल वो टेक्स्ट जो है हाँ नहीं लॉरेंट कर देंगे, हम यहां से ले लेते हैं, ये टेक्स्ट है, इतना बड़ा टेक्स्ट हम जो है फंक्शन को देंगे टेक्स्ट एनालाइजर में। मल्टी लाइन स्ट्रिंग ही बनाना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है, इतना बड़ा टेक्स्ट में दे रहा हूं इसको एनालाइज करने के लिए, और इसके अंदर मैं वो सारी चीजें पैदा कर देता हूं। अपर केस तो आ रहा है, नंबर्स डाल देता हूं के कुछ नंबर्स डाल देता हूं ऐसे ही, ताकि वो भी जरा काउंट हो जाए, ठीक है, नंबर भी डाल दिए, ठीक है। अब क्या करना होगा, देखो ये मैंने टेक्स्ट इसलिए पहले दिखा दिया ताकि आपकी अजम्पशन में हो कि अब मुझे क्या क्या करना है, राइट। हटाया मैंने पास को, हमारे पास आ गया टीएक्सटी के अंदर टेक्स्ट। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम जो है मुझे उसकी लेंथ बतानी है। अच्छा ये जो सारे काम हैं ये हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लेंथ बतानी है, ठीक है, LENGTH, टेक्स्ट की लेंथ कितनी है,
तो लेंथ का फंक्शन होता है सिंपल, उसको मैं क्या कर दूंगा भाई, कहूंगा भाई पूरे टेक्स्ट की लेंथ जो है वो काउंट कर लो, ठीक है। और यहां पर मैं हाथ के हाथ प्रिंट भी कराता जाता हूं ताकि हमें याद रहे कि भाई लेंथ ऑफ टेक्स्ट इज लेंथ, इसमें आ जाएगी लेंथ। दूसरा हमें क्या टेस्ट करना है, दूसरा लेंथ के बाद मैं टेस्ट करता हूं, सीक्वेंस में चलता हूं, सीक्वेंस में ना मुझे टेस्ट करने हैं वर्ड्स। क्या टेस्ट करने हैं? वर्ड्स। वर्ड्स का कैसे पता चलता है? हाँ नहीं नहीं, यहां से कोई कुछ कह रहा है स्प्लिट स्ट्रिप करके। अच्छा, हम यहां पर आते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमने स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शंस पढ़े हैं। जैसे मैंने कहा था एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं, ठीक है। और जैसे यहां पे कहता हूं पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसको स्प्लिट कर दो, किसके ऊपर स्प्लिट कर दो? स्पेस के ऊपर। किसके ऊपर? स्पेस के ऊपर स्प्लिट कर दो, तो इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जहां जहां स्पेस आया वहां वहां से उसने स्प्लिट करके उसको ले लिया। अगर मैं इसको कहूं नहीं स्पेस पे नहीं करो यार, एक काम करो ए पे करो, तो क्या होगा भाई? पी के आई एस टी, एन अलग, जी आई एन डी अलग, बी अलग, डी अलग। तो जिस जिस पर भी कहूंगा उस पे वो उसको कट कर देगा और उसको शामिल नहीं करेगा जिसपे कट कर रहा है। ऐसे ही अब मेरे पास एक लिस्ट आ गई, अगर मैं इस लिस्ट की लेंथ निकाल लूं, अगर मैं इस लिस्ट की लेंथ निकाल लूं तो क्या मेरे पास पता चल गया कि वर्ड्स कितने हैं? हाँ नहीं, एक वक्त में एक से करेंगे, दो से क्यों करोगे? नहीं नहीं, वो तो उसमें शामिल हो जाएगा, वो बाद में पंक्चुएशन काउंट में आ जाएगा। जहां स्पेस आया वो वर्ड हो गया हमारा ना, जहां स्पेस आया वो वर्ड हो गया एज पर आवर लॉजिक। तो यही काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं। क्या कहने जा रहा हूं भाई? वर्ड्स इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट ऑन स्पेस। एंड फाइनली मैं क्या कह देता हूं भाई? number of words in text are words। ठीक है, सिंपली समझ में आया बात जी? लेंथ का कहां नहीं लिखा लेंथ? सॉरी, यहां पे सही। अब ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे सेंटेंस काउंट कर दे। सेंटेंस का एंड किस पर होता है? आमतौर पे डॉट पे होता है। तो हम यही काम करने वाले हैं। यहां पर ये मैंने पूरा कॉपी किया और मैंने इसको बोला ये यह क्या बन गया? मैंने कहा भाई ये जो है इसको क्या समझो तुम? सेंटेंस सिस। और यहां पर मैं किस पे ब्रेक करूंगा? डॉट के ऊपर नंबर ऑफ sentences in text are length of sentences। और पैराग्राफ, पैराग्राफ कब होता है भाई? लाइन चेंज के ऊपर। हाँ, इसके लिए क्या करूं? स्लैश एन पे ब्रेक करूं, आ जाएगा? चेक करें,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो ये है और ये एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, ठीक है, सही है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। और इस स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूं, स्प्लिट करा देता हूं, किसके ऊपर, \n के ऊपर। तो ये कितने आ गए भाई, 1 2 3, तो ये आ गए। और एक ऊपर भी, अच्छा ऊपर स्पेस पड़ा हुआ है, ऊपर भी लाइन चेंज हो गई है असल में ना, ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर मैं अब इसके लेंथ निकाल लूं तो मेरे पास पता चल जाएगा कि कितनी दफा लाइन चेंज जो है वो हुई, सही। तो आ जाओ भाई, यहां पर हमने किया क्या, लिखो भाई, पैराग्राफ। तो टेक्स्ट डॉट, अभी तक तो स्प्लिट से हमारा काम चल रहा है, /n, ठीक है। तो व्हाट कैन वी से हियर, पैराग्राफ्स, ठीक है। सिंपल सिंपल काम होते जा रहे हैं, पैराग्राफ्स हो गए, सेंटेंस हो गए, वर्ड्स हो गए, लेंथ हो गई। नाउ अब आ जाते हैं हम किसकी तरफ, अब थोड़ा सा मुश्किल काम शुरू होगा, मुश्किल नहीं है बट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं मेरे पास अल्फाबेट्स कितने हैं, क्या चेक करना है भाई, अल्फाबेट चेक करने हैं। अब आप लोग बताओ जल्दी से, काउंट व्हाट, काउंट तो वो तो लेंथ से आई रही है लेंथ, लेकिन उस लेंथ में स्पेस भी आ रहा है, फुल स्टॉप भी आ रहा है, पंक्चुएशन भी आ रही है, नंबर्स भी आ रहे हैं। मुझे सिर्फ अल्फाबेट्स चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, कैरेक्टर्स, रियल कैरेक्टर्स। जाओ स्ट्रिंग डॉट लगा के फंक्शन चेक करो, स्ट्रिंग के आगे डॉट लगा के देखो फंक्शन में क्या क्या आ रहा है, वहां से कुछ हिंट मिल रहा है, चेक तो करो ना। फाइंड और इज अल्फा, क्या वो अल्फाबेट है, अगर वो होगा तो, लेकिन मेरे तो पूरे टेक्स्ट पे कैसे चेक करेगा, मुझे लूप लगाना पड़ेगा, मैं एक एक कैरेक्टर को उठाऊंगा, लूप लगा के इज अल्फा को दूंगा, ठीक है, और वो बताएगा हाँ ये अल्फा है या नहीं है। जो होगा तो काउंट क्या करता रहूंगा, इजाफा करता रहूंगा, जो नहीं होगा उसमें काउंट इजाफा नहीं करूं। भाई ये ना सारा टेक्स्ट बड़ा पड़ा, मैं आपसे कह रहा हूं यार चेक करो सारे कितने नंबर हैं, कितने टेक्स्ट है। आप एक को उठाओगे, हाँ भाई नंबर है, लिख ले भाई नंबर है, ये होगा ना। दूसरा उठा, नहीं ये नहीं है, हाँ भाई 2 हो गए। तो यही प्रोसेस यहां पर भी करना है, यही प्रोसेस यहां भी करना है। क्या करूंगा भाई, फॉर, लेकिन मैं जब अल्फाबेट्स ढूंढ रहा हूंगा, चलो ठीक है मैंने फॉर लूप चलाया, अल्फाबेट ढूंढ ली, अब अगली बार मुझे क्या ढूंढना है, तो क्या दोबारा फॉर लूप चलाऊंगा, हाँ, एक ही दफा लूप चलाओ और सारी बातें, भाई इससे पूछ लो भाई तू कौन है, जाओ उस खाने में, ठीक है, जो भी कैरेक्टर आ रहा है लूप में उससे खुद ही पूछ लो भाई तुम ये हो ये हो ये हो ये हो, वो कहेगा मैं यहां पे ट्रू हूं, उधर ऐड करा दिया। सी देखो क्या किया हमने, फॉर कैरेक्टर इन, कहां से उठाना है कैरेक्टर, एक्सप्रेशन, सही है। अब लूप चलेगा तो पहला कैरेक्टर क्या आ जाएगा जवानों, ये कहां गया हो नीचे, पहला कैरेक्टर क्या आ जाएगा, टी, फिर अगला कैरेक्टर, फिर इस तरह स्पेस भी आएगा, फिर इस तरह ये भी आएगा, फिर ये फुल स्टॉप भी आएगा, राइट। तो हम यहां पर आ गए, हमने कहा भाई पहला मैं क्या चेक करने वाला हूं कि वो कैरेक्टर है या अल्फाबेट है या नहीं। इसके लिए मैंने कहा कि भाई कैरेक्टर जो है जरा बताओ तुम्हारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटी है। फॉर कैरेक्टर इन क्या होगा भाई,
इज अल्फा बेट, इज अल्फा ही है खाली ना, इज अल्फा। ऐड कैसे होगा? वेरिएबल पे ऐड तो करवाए ना, किसमें? वेरिएबल पे ऐड तो होगा ना। किसको ऐड कराऊं? ये इसको अल्फा को, ये कैरेक्टर जाएंगे कहाँ? अभी देखते हैं, पहले चलाएं सही हम। अच्छा, मैं जो कर रहा हूं पहले इसको इधर समझ लेते हैं ताकि वहां इंप्लीमेंट करें। लाइक दिस, मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग पे क्या करो, लूप चलाओ, एंड देन मुझे बताओ कैरेक्टर डॉट क्या क्या है हमारे पास, इज अल्फा। अगर कैरेक्टर इज अल्फा है तो जी डॉट लगा के टैब दबा दो। अगर ये है तो आप प्रिंट करा देना कि भाई प्रिंट में, अभी सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं भाई, मैं डायरेक्ट वहां पर लिख तो दूंगा, फिर बाकी लोग जो पहली दफा पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग वो परेशान हो जाएंगे। मैंने यहां पे लिख दिया अभी कार इज अ अल्फा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, इज नॉट अल्फा, ठीक है, इज नॉट अल्फा। देखो क्या कहता है, ठीक है। क्या कहा भाई इसने, P इज अल्फा, A K I S T A N, और स्पेस आया तो क्या बोला, नॉट अल्फा। जिंदा के बाद स्पेस आया, नॉट अल्फा, बाद के बाद नॉट अल्फा। मैंने यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया था वरना ये भी ट्रीट हो जाता, ठीक है। डॉट इज नॉट अ अल्फाबेट, समझ में आई बात। अब यही काम मैं कहां करने जा रहा हूं, मैं यहां करने जा रहा हूं पहले केस के अंदर कि भाई इफ जो कैरेक्टर है वो इज अल्फा है, ठीक है, उसका इज अल्फा ट्रू हो जाता है, तो हमने प्रिंट नहीं कराना, हमने सिर्फ काउंट कराना है। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बना देता हूं, कौन सा, अल्फा बेट्स। ये पहले तो क्या रहेगा, 0, और जब ये बात सच्ची हो जाएगी तो क्या हो जाएगा अभी, अल्फाबेट्स प्लस इक्वल्स 1, ठीक, सही हो गया। अगर वो अल्फाबेट होगा तो अल्फाबेट के काउंट में अब सारे कैरेक्टर लूप होंगे, लेकिन अगर वो अल्फा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, स्पेस हो सकता है। चेक करो स्पेस का कोई फंक्शन है, इज स्पेस का फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इज स्पेस। तो एलिफ अगर कैरेक्टर अल्फा नहीं है तो दोबारा चेक करो क्या स्पेस है, इज स्पेस। अगर उसका इज स्पेस ट्रू हो जाता है तो मुझे यहां एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, किसके लिए, स्पेसिस के लिए, ठीक है। पहले स्पेसिस 0 होंगी एंड देन स्पेसिस प्लस इक्वल्स 1, ठीक है। अगर वो स्पेस भी ना हुआ तो क्या हो सकता है, अभी वो नंबर में आ सकता है, ठीक है। किस में आ सकता है, अभी नंबर के लिए क्या है भाई, इज नम, ऐसे ही है। अच्छा, इज नम के फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं पहले। मैंने यहां पे लिखा 12 डॉट इज नम, क्या कहेगा भाई, इज नम नहीं है भाई, हाँ, अरे भाई स्ट्रिंग का ही तो फंक्शन लगाना है मुझे, इज नम, इसमें नंबर होगा, इज न्यूमेरिक है फंक्शन, क्या है, इज न्यूमेरिक, नम नहीं है,
इज न्यूमेरिक, ठीक है। और अगर इसमें स्पेस आ जाए तो ये क्या अब इज न्यूमेरिक होगा ना, अब इज न्यूमेरिक नहीं है। वही रिपीट कर रहा हूं, पहले सवाल सुन लो। किसमें मेरा बेटा, मैं ये बात कह रहा हूं कि यहां पे लिखा हुआ है आई एम 10 years old, ठीक है। व्हाट इज दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर ये क्या है, ये एक इंग्लिश का कैरेक्टर है, बट ये क्या है, ये अभी तो स्ट्रिंग है लेकिन एक्चुअल में क्या है ये, तो ये चेक कर रहा हूं तुम एक्चुअल में क्या हो। अंदर तो स्ट्रिंग ही हो, ठीक है, लेकिन अंदर छुपे हुए क्या तुम नंबर हो, तो स्पेस आ गया तो अब ये इज न्यूमेरिक नहीं रहा। हाँ सर, स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर है तो उसकी टाइप जो है वो, लेकिन वो असल में क्या है, एक्चुअल क्या है। तो वापस यहां पे आते हैं, क्या लिखूं भाई, इज न्यूमेरिक, वैसे इज डिजिट भी एक फंक्शन है, ठीक है, इज न्यूमेरिक। अगर इज न्यूमेरिक ट्रू हो जाए तो नंबर्स में क्या करना भाई, पर नंबर्स तो बनाया नहीं, चलो जी नंबर्स 0, ठीक है। और क्या टेस्ट कर सकते हैं, चलो अब पंक्चुएशन भी है, अपर केस लोअर केस है, चलो ये भी कर लेते हैं। अब देखो यहां पर एक ट्विस्ट है, समझो भाई, यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर मैं ये टेस्ट करने जाऊं कि भाई वो अपर केस में है लोअर केस में है, चलो अभी सीधा सीधा चलता हूं, जैसे ही वो बात आएगी उसी वक्त समझ में आ जाएगी। एलिफ जो कैरेक्टर है, अगर वो क्या है भाई, इज लोअर है, क्या है, इज लोअर है, तो क्या करूंगा भाई, लोअर के अंदर लोअर केस, लोअर केस, लोअर केस में एक इजाफा होगा, ठीक है। इसी तरह इज अपर, तो क्या हो जाएगा भाई, अपर केस किस पे आ रहे हैं, उसी तरफ आ रहे हैं, उसी तरफ आएंगे। सर लोअर केस में आपने वो कर दिया, क्या, जिससे पहले लगा दिए प्लस, सॉरी, सही तो लगा हुआ यार, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, और पंक्चुएशन रह गया, अपर केस के वेरिएबल नहीं बना, ठीक है, सही, ये सब वैल्यूज भी जाती रहेंगी। अब क्या रह गया, अपर लोअर और वॉवेल्स रह गए। तो कैसे बताऊं यार, वॉवेल का कोई फंक्शन नहीं, इज वॉवेल, हाँ। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पर अलग से वॉवेल्स डिफाइन कर देता हूं। क्या डिफाइन कर देता हूं, वॉवेल्स डिफाइन कर देता हूं, सही है। वॉवेल का एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, लिस्ट बना लो, स्ट्रिंग बना लो, टपल बना लो, सेट बना लो, सब आइटरेट हो जाते हैं वॉवेल्स। अब यहां क्या बोलूंगा भाई, वो जो कैरेक्टर आ रहा है टेस्ट कैसे करूं, सेंटेंस के निशान है। भाई सिंपल लिख दूं, अगर कैरेक्टर वॉवेल के अंदर है या नहीं है,
लिस्ट में मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ना, जो कैरेक्टर आ रहा है अगर वो वॉवेल्स के अंदर है तो इसका मतलब वो वॉवेल ही है। हाँ, उस कैरेक्टर को कहां चेक करेगा कि भाई वो इस लिस्ट में है, मौजूद या नहीं है। मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, वो वॉवेल है। इसी के अंदर मैं क्या कर देता हूं, कैपिटल भी शामिल कर देता हूं। जरूरत एक ही कॉमन को लेगा भाई, एक ही स्ट्रिंग बनाया मैंने, स्ट्रिंग, लिस्ट नहीं बनाई, लिस्ट नहीं बनाई। लिस्ट बनाओगे तो कॉमन मिल जाएगा। तो अब इसमें अपर केस भी आ गए और लोअर केस भी आ गए, दो भी कैरेक्टर आएगा। अगर वो उसमें से पाया जाएगा तो फिर क्या करूंगा भाई, मैं वॉवेल्स के अंदर, अब वॉवेल के दो बन जाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम चेंज करता हूं, वॉव कर देता हूं उसको। तो वॉवेल्स पहले 0 रहेंगे, बाद में उनका काउंट जो है हो जाएगा। इनके अंदर भी चेंज करता हूं वो, ठीक है। और क्या रह गया, अब रह गया पंक्चुएशन, सिर्फ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन भी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, तो पंक्चुएशन में डिफाइन कर सकता हूं। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के स्ट्रिंग में क्या लिखूं, बहुत सारे पंक्चुएशन होते हैं। मैं यहां दो काम कर सकता हूं, सुनो भाई, कि पंक्चुएशन के कैरेक्टर्स कौन से हैं, इसके लिए मैं दो काम कर सकता हूं। एक ये कर सकता हूं कि मेरे पास एक पैकेज मौजूद है, इंपोर्ट स्ट्रिंग। कौन सा पैकेज है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, लिस्ट स्ट्रिंग ऑफ पंक्चुएशन। ये सारी पंक्चुएशन आ गई। तो मैं या तो इंपोर्ट कर लूं इसको, इंपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं इसको कॉपी करके पंक्चुएशन के वेरिएबल में डाल देता हूं। जैसे वॉवेल में रखा था वैसे किस में डाल देता हूं, पंक लिख देता हूं। ये सारी पंक्चुएशन यहां भी सही है ना। इंपोर्ट कर लूं तो मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, वैसे मैंने वेरिएबल बना लिया। मैं अगर गूगल पे जाके लिखता हूं पाइथन पंक्चुएशन तो वहां से मुझे स्ट्रिंग मिल जाता, कॉपी करके पेस्ट कर देता जी। तो अब मैं यहां पे क्या कर दूं भाई, हाँ जी बोले अहमद, अगर कैरेक्टर किसमें मौजूद है, पंक में मौजूद है, तो पंक्चुएशन में क्या कर दो भाई, बुला रहा था कोई, सारे हो गए, पैराग्राफ, वर्ड, सेंटेंस, लेंथ, अल्फाबेट, स्पेसिस, नंबर, अपर, पंक्चुएशन, लोअर, सब हो गए। अब आउटपुट क्या दिखाना है, हैं? आखिरी कंडीशन पे एल्स में लिख देता हूं भाई अदर्स। अदर्स का एक वैल्यू बना दो, कुछ और शायद आ जाए जो हमने अभी तक कवर नहीं किया उसके अंदर, है ना। वैसे ही डाल रहा हूं, अदर्स 0, अदर्स 1। अब मैं यहां पर रिजल्ट फॉर्मेट कर लेता हूं, रिजल्ट क्या कर लेता हूं, फॉर्मेट कर लेता हूं। जो मैं यहां पे लिख रहा था यहां से हटा देता हूं, ठीक है। सारे प्रिंट हटा दिए। एक बार आखिर में कह दूंगा, क्या कह दूंगा भाई, सबसे पहले क्या था हमारे पास, लेंथ, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ किसके बराबर है भाई, लेंथ के बराबर है, सही।
और क्या था भाई लेंथ के बाद? वर्ड्स कितने हैं? अदर्स में क्या डाला है? वर्ड्स लेंथ कितनी है भाई? वर्ड्स कहाँ? अच्छा, ऊपर हमने खाली वर्ड लिख दिया था, यहाँ काउंट में आ जाएगी। उसमें टेक्स्ट में तो नहीं किया था ना, उसमें डायरेक्ट कर दिया था। अच्छा, लेंथ हो गई। और सेंटेंस कितने? वो सेंटेंस भी हमने काउंट कर लिए थे ना। अच्छा, वर्ड्स सेंटेंस में भी लेंथ लगेगा और पैराग्राफ में भी। सेंटेंसेस आर लेंथ ऑफ सेंटेंसेस, है ना। और पैराग्राफ्स आर लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स, है। कहाँ लिखा? पैराग्राफ्स वो तो टेक्स्ट है ना यार। पैराग्राफ कुछ भी लिख दो वहां तो नाम में, लेंथ ऑफ पैराग्राफ। और उसके बाद क्या था भाई? ऊपर वाले वेरिएबल कॉपी करके अपर केस कितने हैं? अपर केस लेंथ नहीं लिए, लेंथ उसमें काउंट ही आ रहा है, उसमें काउंट ही आ रहा है, सही है, उसको लेंथ की जरूरत नहीं है। लोअर केस कितने हैं भाई? लोअर केस और स्पेसेस कितनी है भाई? स्पेसेस और क्या था? अपर केस, लोअर केस, स्पेस, नंबर्स, नंबर्स, अभी चेक कर लेते हैं। अल्फाबेट्स, वॉवेल्स एंड और क्या था? हो गए? अदर्स, सिस्टम में रीस्टार्ट मांग रहा। अदर्स, ठीक है, सारे डाल दिए हमने। लेट्स सी कि हम जब टेक्स्ट देते हैं तो क्या क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। एक मिनट चेक तो करने दो मुझे। अच्छा जी, वर्ड्स में हमने क्या किया हुआ है? वर्ड्स निकालें, लिस्ट निकालिए। हाँ, मैं एक काम करता हूं, यहीं पे लेंथ लगा देता हूं ताकि ये चक्कर ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब ठीक है, इसकी भी लेंथ यहीं पे लगा देता हूं और इसकी भी लेंथ यहीं पे लगा देता हूं, ठीक है। अब मैं वहां से जाके ये चक्कर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है।
चारों हटा, उसकी जरूरत नहीं, लगा भी देखो मसला नहीं, तंग नहीं करेगा। तो हमने ये किया भाई, फंक्शन का नाम है टेक्स्ट एनालाइजर, इसको मैंने ये पैराग्राफ भेजा तो इसने मुझे क्या जवाब दिया, टोटल टेक्स्ट लेंथ जो है वो 1370 है, 217 वर्ड्स हैं, 16 जुमले हैं, 22 पैराग्राफ है। अपर केस 0, लोअर केस 0। इसका मतलब ये है कि मैंने सही वेरिएबल में ऐड नहीं किया। तो अपर केस का लोअर केस 0, अपर केस 0, देखो भाई किसमें भेजा है हमने, लोअर केस क्या हुआ, गलती क्या हुई, हाँ नहीं नहीं, देखो एक कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर जो मैंने कहा था ना ये गलती आएगी तो फिर हम इसको वहीं पे सुधारेंगे, क्योंकि पहले से बताता तो समझ में नहीं आता। एक कैरेक्टर जो है वो एक वक्त में बहुत सारी चीजें हैं, सुनो सब सुन रहे हैं, जो एक कैरेक्टर लूप पे आ रहा है वो एक वक्त में मल्टीपल आइडेंटिटीज रखता है या नहीं रखता। जो एक अल्फाबेट भी है तो क्या वो अपर या लोअर नहीं है। तो अब मसला ये है कि एक कैरेक्टर जो अल्फाबेट से गुजर गया, अब उसका लोअर होना कैसे चेक होगा भाई, वो कैरेक्टर तो अल्फाबेट से ट्रू होके चला गया, अब अगले कैरेक्टर की बारी आ गई, तो लोअर बेचारे को क्या मिलेगा या अपर बेचारे को क्या मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है। एक कैरेक्टर आया ए, एक कैरेक्टर आया ए, उसने यहां चेक किया, हाँ भाई आर यू अ कैरेक्टर, उसने कहा यस, उसने अल्फाबेट में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, वन कैरेक्टर अल्फाबेट का इजाफा कर दिया, एंड देन इट गोज टू फॉर लूप के भाई एक और भेजो। अब अगला कैरेक्टर आ गया, लेकिन वो कैरेक्टर जो था वो लोअर केस भी तो था, वो कब टेस्ट होगा, उसकी तो बारी ही नहीं आएगी, अपर केस की तो बारी ही नहीं आएगी, वो सारे अल्फाबेट से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसलिए मुझे यहां आउटपुट में क्या नजर आया, 0 0 नजर आ गए, वॉवेल्स नहीं नजर आएंगे, जाहिर है वो वहीं से जितने भी अल्फाबेट्स वाले चक्कर थे वो सारे के सारे क्या हो गए, अल्फाबेट से पास होने के बाद, अल्फाबेट से पास होने के बाद जो है ना वो सारे के सारे क्या हो गए, फरार हो गए। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जब मैं अल्फाबेट चेक कर रहा हूं तो उसी वक्त, सुनो भाई तवज्जो से, जब मैं अल्फाबेट चेक कर रहा हूं तो उसी वक्त मुझे उसका वॉवेल होना भी चेक करना पड़ेगा, उसका अपर केस होना भी चेक करना पड़ेगा, उसका लोअर केस होना भी चेक करेगा कि अगर वो अल्फाबेट है और साथ साथ वॉवेल है तो दोनों में इजाफा करो, अगर वो अल्फाबेट है और साथ साथ वॉवेल भी है और लोअर केस भी है तो दोनों में, तीनों में इजाफा करो। समझ गए, प्रॉब्लम समझ में आई, कितने लोगों को नहीं आ रही, सबको जी, पूछो पूछो, कुछ भी समझ गया। देखो हमने यहां पर जो है ना 3 दरवाजे बनाए हुए हैं, ठीक है, एक अल्फाबेट को गुजरने देता है, एक वॉवेल्स को गुजरने देता है, एक लोअर केस को गुजरने देता है, एक अपर केस को गुजरने देता है, सही है। तो जैसे ही एक कैरेक्टर आया, ठीक है, पहला टेस्ट कौन सा है, दरवाजा कौन सा है, अल्फाबेट, वो अल्फाबेट के दरवाजे से क्या हो गया, गुजर गया। सुन रहे हो बात, जब अल्फाबेट के दरवाजे से गुजर गया तो अल्फाबेट कितने हो गए, 1। लेकिन वो जो 3 दरवाजों पे लोग खड़े हो कह रहे भाई तुमने तो जाने दिया, ये वॉवेल भी तो है, मैं भी तो इजाफा करूंगा, ये लोअर केस भी तो है, मैं भी तो इजाफा करूंगा। तो एक कैरेक्टर जो आ रहा है वो एक होने के बावजूद 3-4 आइडेंटिटीज अपने पास
रखता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कैरेक्टर है तो वो साथ साथ दो तीन चीजें और होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कैरेक्टर अल्फाबेट होगा तो कहीं और पे भी काउंट में इजाफा होना पड़ेगा, वरना उन बेचारों की तो बारी नहीं आएगी। जो भी अल्फाबेट आएगा वो गुजर जाएगा, लोअर अपर और वॉवेल्स तो फारिग बैठे रहेंगे, उनके पास वो तो पहले जमाने से गुजर गया तो खाली खड़े रहेंगे ना। ऊपर भी लगा लेंगे, एंड में भी लगा लेंगे, एडजस्टमेंट तो अभी देखते हैं, पहले प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो, बग तो पता चले। समझ में आई बात? हाँ, कुछ ऐसे ही करना, लूप नहीं तो लूप एक ही चलेगा, कंडीशन नेस्टेड होगी। देखो क्या करता हूं, देखो आप नेस्टेड लूप कह रहे हो, नेस्टेड लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेस्टेड कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई इधर देखो, इधर देखो, जैसे ही वो आया किसके पास, अल्फा के पास आया, उसने कहा अल्फा जो है वो इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो साथ साथ जब मैंने कहा अल्फा ट्रू हो गया तो अल्फा में एक इजाफा कर दो, कर दिया उसने। अब मैं उससे बोल रहा हूं कि भाई अल्फाबेट तो है, ये चेक करो ये वॉवेल भी तो नहीं है। तो अब यहां पे क्या करूंगा, इफ कैरेक्टर इन वॉवेल्स, अगर वो वॉवेल्स के अंदर भी है तो साथ साथ क्या करो भाई, वॉ में है तो वॉवेल्स के अंदर भी क्या कर दो। समझ में आई बात? बेटा एक काम करने दो पहले, बीच में ये रुक जाएगा तुम्हारी कहानी में, ठीक है। अब ये हो गया अगर वो वॉवेल है, ठीक है, तो अगर वो वॉवेल है तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपर केस या लोअर केस भी हो, ठीक है। जो एक बाकी नंबर आ रहा है, पंक्चुएशन आ रहा है, वो तो केस ही अलग है ना, वो तो अल्फाबेट में घुसा ही नहीं। लेकिन जिसको अल्फाबेट ने पकड़ा, तो अल्फाबेट की 3-4 प्रॉपर्टीज और होती हैं। अल्फाबेट अपर केस भी हो सकता है, अल्फाबेट लोअर केस भी हो सकता है, अल्फाबेट वॉवेल भी हो सकता है, जो हमने कंडीशन लगाई हुई है। तो हमने यहां पर अल्फाबेट होने पर फर्दर चेक कर लिया कि भाई तुम कौन हो, वॉवेल तो नहीं हो। अच्छा, और फिर अगर वॉवेल भी उसने कहती हाँ वॉवेल भी हूं, तो अच्छा साथ साथ चेक कर लो भाई तुम कैरेक्टर, भाई तुम क्या हो, अपर तो नहीं हो। अगर अपर हो तो फिर क्या होगा भाई, अपर केस में प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहां पे लगेगा एलिफ, एल्स लगेगा, क्योंकि अपर या लोअर दोनों में से एक होगा, एक वक्त में ना दोनों नहीं हो सकता ना, एक वक्त में दोनों नहीं हो सकता, लेकिन अल्फाबेट एक वक्त में मल्टीपल चीजें रख सकता है। तो अब यहां पर क्या होगा, तो फिर वो किस में जाएगा भाई, लोअर केस में जाएगा। समझ में आई बात? किसमें, अगर वो, हाँ अब यहां पर एक और प्रॉब्लम आ गया, देखो आइडेंटिफाई किया, अगर वो वॉवेल नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वॉवेल को मैं ले जाता हूं कहां, नीचे, और पहले उसका क्या चेक करते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। देखो ये प्रॉब्लम्स जब हम कर रहे होते हैं, जब भी हमारे सामने आती हैं, अपर केस एल्स लोअर केस, ठीक है, और देन क्या हो जाए भाई, अपर केस हो या लोअर केस हो, ठीक है। अपर केस से जब आएगा या लोअर केस से जब, इससे निकलने के बाद ही लगे, उसके लिए कंडीशन की जरूरत नहीं है, लाजमी हमने चेक करा दिया उसको। इफ कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर इन वॉव, देन क्या कर दो भाई, वॉवेल्स में प्लस इक्वल्स 1 कर दो, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी आइडेंटिफिकेशन दी इनकी कि भाई यहां पर ये मसला हो सकता है। अब देखो क्या बना, एक कैरेक्टर आया, हमने कहा ठीक है भाई तुम कैरेक्टर हो, उसने कहा हाँ मैं कैरेक्टर हूं। अच्छा क्या तुम वॉवेल वाला कैरेक्टर हो, उसने कहा हाँ मैं वॉवेल वाला, अपर केस कैरेक्टर हो, हाँ मैं अपर केस कैरेक्टर हूं। अब एक कैरेक्टर जो अपर केस है वो हाथ के हाथ लोअर केस तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हमने यहां एल्स लगाया। किसमें, वॉवेल में सब लिखे हैं मैंने, वॉवेल में सब लिखे हैं मैंने, वॉवेल में सब लिखे, अपर केस वॉवेल भी और
लोअर केस वॉवेल भी। सही है। तो अब क्या हुआ जी, हाँ भाई मैं अपर केस हूं, ठीक है, तुम अपर केस हो तो लोअर तो नहीं हो सकते, हाँ मैं नहीं हो सकता, तो अपर केस में इजाफा कर दिया। और फिर उसके बाद उसने अगला चेक मारा क्या कि भाई तुम वॉवेल भी हो या नहीं हो, उसने कहा हाँ मैं वॉवेल भी हूं, तो ठीक है, प्लस इक्वल्स। अब नीचे से हटा देता हूं, नीचे से ये अपर लोअर और वॉवेल ये हटा देता हूं, राइट। नाउ दिस इज अ कंप्लीट फंक्शन। अब तक फील आ रही है कि क्या हो गया, चल जाना चाहिए। नाउ लेट्स रीरन इट एंड व्हाट इट सेज कि भाई टेक्स्ट लेंथ 1370, वर्ड लेंथ 217, सेंटेंस 16 है, पैराग्राफ लोअर केस 0 आ रहा है, क्यों? लेट दोबारा चलते हैं देखते हैं लोअर केस क्यों 0 आ रहा है। अगर कोई अपर केस होगा तो ठीक हो, लेकिन अगर अपर केस नहीं है तो एल्स में लोअर केस में इजाफा करो। एक मिनट क्या कह रहे हैं? अरे एक वक्त में एक बोलो समझ में आए। तो मैंने क्या लिखा? दैट्स द रीजन इज अपर। सही है। अब आ गई वैल्यूज। एक चीज मुझे अजीब लग रही है, आपको लग रही है कि जुमले कम है पैराग्राफ ज्यादा है, क्यों? क्या लाइन ज्यादा चेंज हुई हुई? हाँ ये देखो ना, ये इधर लाइन चेंज हुई हुई है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ लेकिन लाइन चेंज हो गई। ठीक है, मैं इसको सीधा कर दूं थोड़ा सा ताकि जुमला हमारा सही हो जाए कि भाई ये हमारा एक ही पैराग्राफ चल रहा है, इस वो अपर ने इज नहीं लगाया था उसमें, तो ये मेरा एक सेंटेंस हो गया और ये सेंटेंस यहां से चल रहा है। ठीक है भाई, चल रहा है, ठीक है, और आगे चल रहा है। ठीक है, यहां पे चला और फाइनली यहां पे जो है इसको भी ऊपर ले आता हूं, इसको भी ऊपर ले आता हूं और इसको भी ऊपर ले आता हूं। यहां पर आके मैंने क्या बोला कि भाई लाइन चेंज हो गई तो पैराग्राफ हो गया। ठीक है, यहां पे लाइन चेंज हुई तो पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास, इसको कॉल किया मैंने, क्या क्या था अभी? सेंटेंस 16, पैराग्राफ लेंथ 13। अब सही हो गई जी। बेटा 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं, लाइन चेंज, वो आखिर में भी लाइन यहां चेंज हो रही है ना, तो इस वजह से आ रहा है। मैं बिल्कुल सीधा कर दूं तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी सीधी। हाँ आइडिया हो गया जी। क्या कह रहे थे? और कंडीशन, हाँ एंड या और लग सकता है। किस जगह लगेगा भाई एंड या और? ये इस जगह लगेगा, इन दोनों में लगेगा एंड, फिर इन दोनों में अंदर लगेगा और, ठीक है, और फिर इसमें भी लगेगा और, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लिख लिया सबने? अदर्स में कुछ भी नहीं आया? 2 आए, अदर्स में 2 आए, तो क्या चीज छोड़ी हमने? ब्रैकेट्स। ये भी कुछ आ रहा है टेक्स्ट यहां पे, स्पेशल कैरेक्टर है कुछ। मैं एक काम करता हूं, अदर्स को प्रिंट करा के देखता हूं उसमें क्या है। यानी ये जो है अदर्स के काउंट तो आ रहे हैं, लेकिन जब वो कैरेक्टर हो तो इसको मैं नाम रख देता हूं शो अदर्स। ठीक है, शो अदर्स में क्या होना भाई? पहले शो अदर्स एक एम्प्टी है,
और जब ये अदर निकले तो क्या करना भाई, इजाफा अदर में तो कर रहे हो, शो अदर में लिस्ट बना के अपेंड भी करा सकता हूं और स्ट्रिंग बना के अपेंड भी करा सकता हूं। ठीक है, कि शो अदर में वो कैरेक्टर अपेंड कर दो। देखते हैं क्या आ रहा है। प्रिंट में डाला नहीं मैंने, सॉरी। अरे वो वेरिएबल है। ये दोनों है देखो, एपस्ट्रॉफी और ये हमारी पंक्चुएशन में शामिल नहीं थी क्या? एपस्ट्रॉफी नहीं होती, होनी चाहिए पंक्चुएशन में यार। यहाँ ऐड करा सकता हूं वैसे मैं, असल में उसका स्टाइल दूसरा है। ये पाइथन में यूं आ रहा होगा, वो वहां जैसे अगर मैं यहां पर से कोई कोटेशन कॉपी करूं और पाइथन में पोस्ट करूं तो वो बिल्कुल ही अलग किस्म की कोटेशन आ रही होती है। चलो बहरहाल, तो ये फंक्शन जो है मुकम्मल हो गया। तो यू सी अब हमारे पास एक कंप्लीट फंक्शन मौजूद है। जब कभी मुझे कोई टेक्स्ट एनालाइज कराना होगा, मैं इस फंक्शन को टेक्स्ट भेजता रहूंगा। अभी तो मैंने बहुत बड़ा टेक्स्ट भेजा है, मैं अभी छोटा टेक्स्ट भेजता हूं। देखो भाई, लाइक मैंने ये एक टेक्स्ट भेज दिया छोटा सा, ठीक है। किसको भेजा भी? टेक्स्ट एनालाइजर मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है। इसने क्या बताया भाई? टेक्स्ट लेंथ 312 है, वर्ड 21 है, सेंटेंस 2 है, पैराग्राफ 4 बने हुए हैं, 4 लाइनें नजर आ रही हैं। वैसे पैराग्राफ को तो मैं लाइन ही कह देता हूँ, अच्छा है। अपर केस 2 है, 2 अपर केस है बस। हाँ, एक ये नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है, और लोअर केस काफी है, स्पेसिस 23 है, नंबर्स 3 है। नंबर 3 का है, ये आ रहा है F1 1, F1 2 और F1 3। इसका मतलब सही काम कर रहा है ना। अदर्स में कुछ नहीं आ रहा, अदर्स इसलिए लिस्ट भी नहीं आ रही। अल्फाबेट्स और टेक्स्ट लेंथ क्या है बेटा? अल्फाबेट्स में प्योरली उसने कैरेक्टर्स को लिया है, ABCD, स्पेसिस को नहीं लिया। और टेक्स्ट लेंथ के अंदर स्पेस, पंक्चुएशन, सब की लेंथ शामिल है। सही हो गया? कोई सा भी पैराग्राफ डाल लो यार, क्या होगा। कहाँ गया? दे दिए मैंने, व्हाट्सएप के ऊपर डाल रहा हूँ। कहाँ है? कौन सा ग्रुप है अपना? नजर ही नहीं आ रहा। चला के देख लो सबके पास सही आ रहा है नहीं आ रहा।
बाकी सिंपल प्रिंट कराया वो तो वेरिएबल प्रिंट करा लो, असल काम यहाँ देखो। बेटा अदर्स में काउंट आ रहा है कि अदर वैल्यूज कितनी है, शो अदर मैंने इसलिए डाला कि मैं चेक करूँ वो है कौन से जो हमने कवर नहीं किए, तो उसने हमें कवर करके दिखाया ना कि भाई ये 2 लेटर्स हैं, ठीक है, सिर्फ बाहर निकालने के लिए किया। क्या करूं? आप अनाउंसमेंट कर डाल दूंगा, मैं ग्रुप में बता दूंगा। एक मिनट भाई, 1 मिनट, नीचे ऊपर ही करता रहूंगा, मैं खुद ही नीचे ऊपर हो जाऊंगा। ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा ना किसी ने यार, 2-3 लाइनें ऊपर की। अब ये बाकी वेरिएबल बने, ये बना लिए होंगे, नहीं बनाया तो छोटा कर देता हूँ। ये है पूरा कोड। पंक्चुएशन क्या है, लाइन क्या देख रहे हैं ऊपर, पिक्चर लेनी है, मेरी भी आएगी उसमें, मेरी भी आएगी। अभी नोटबुक शेयर कर दूंगा ना भाई, वो तो आप देख ले लेना यार, क्या करूँ। इनवैलिड सिंटैक्स कोटेशन है ना, मैंने कहा कोटेशन जो है थोड़े से पाइथन में डिफरेंट होता है। पाइथन में अपने कॉपी करके वैसे ही लगा दिए ना जी। ये वाला बोर्ड चेंज है आपका, सिंगल नीचे दबाने को एक सिर्फ ऐसे दबाएंगे तो सिंगल आ जाएगा, शिफ्ट करके दबाएंगे तो फिर डबल कोड आएगा, फिर वो यहीं पे रुक जाएगा सर। ये फिर हम एक काम करते हैं, मेरे पास क्या है सर, आपके पास नहीं आ रहा, मेरे पास ये एरर दे रहा है, सिंगल कोड, चलो सिंगल कोड ही लगाते हैं, वो यहाँ पे आके रुक जा रहा है। अरे भाई तुम लोग बगैर बताए भागे जा रहे हो क्यों हैं? क्लास को चाय का होटल ना बनाओ। इधर से डॉट पे आ रहा है,
आपके पास वो नहीं आ रहा। पंक्चुएशन की लिस्ट बना रहे हैं, तो उससे ये मसला है। सही लिस्ट में क्या हो, हर आइटम अलग अलग है। सही फिर इसमें यहाँ पे अब हो गया। नहीं ये कोटेशन लगेगी सब। मतलब ये एक आइटम लगा, ये एक आइटम नहीं लग रहा है आपके, क्या मसला है? फिर वो शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट करके तो लगा रहा हूँ मैं, कुछ और ही बिहेव कर रहा है। चल रहा है। कहाँ का कीबोर्ड है? वो चाइना वाले जो माल बना रहे हैं अपने हिसाब से सेटिंग रखी हुई है, कंट्रोल Z भी नहीं होता। लिस्ट बना दी मैंने। मैं सर्च कर लेता हूँ लिस्ट आ जाएगी उसको। यहीं से कॉपी कर दूँ नहीं ये तो स्ट्रिंग है ना, लिस्ट चाहिए ना मुझे। स्ट्रिंग में आ रहा है, लिस्ट चाहिए या इंपोर्ट कर लेते हैं यार। मैं स्ट्रिंग से बोलता हूँ अपनी पंक्चुएशन दे, इंपोर्ट स्ट्रिंग, ठीक है। और ये पंक्चुएशन में डाल स्ट्रिंग डॉट इसमें सारी पंक्चुएशन है, ठीक है। हो गया सबके बाद, एरर तो नहीं है? हाँ उसके बाद आगे पोजीशन नहीं है। अभी उसको पता नहीं है ना, अभी उसको पता नहीं है कि टेक्स्ट में क्या आएगा, यानी कैरेक्टर में क्या आएगा, नंबर आएगा, लिस्ट आएगी, टपल आएगा, पता ही नहीं। ये पता ऐसे चलेगा कि मैं क्या करूँ, पहले यहाँ पर लिखूँ टेस्ट का फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर लिख दूँ कुछ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्पेस, अभी क्या ना एनी, उसको पता ही नहीं आने वाली चीज़ क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ो छोड़ो, हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं और इसको एक बार चला देते हैं, सही रन कर। अब चेक करो, अब इसको पता चल गया ना यार टेक्स्ट आया। वो इसी वजह से हो रहा है कि आने वाली वैल्यू कोई सी भी हो सकती है ना, मैं नंबर भी भेज सकता हूँ यहाँ, तो आप खुद ही लिख लो इज स्पेस और उसके फंक्शन जो है, या मैं यहाँ से बस यहाँ से समझ लेगा ऐसे करके। यहाँ थोड़ी देर के लिए आप क्या कर लो, एक स्ट्रिंग बना लो एम्प्टी। अब ये तो कंफर्म है ना स्ट्रिंग है, आगे उसको कंफर्म नहीं है ना मेरे पास कौन क्या वैल्यू भेजेगा, वो तो वैल्यू बाद में आएगी ना, इस वजह से नहीं दिखा रहा है, उसके दिखा रहा है, इसको पता मैं स्ट्रिंग हूँ। चलो जिसका हो गया है वो ऑफ कर ले। हाँ बैठे फाइल अभी भेज देंगे। हाँ अभी फाइल भेज रहा हूँ जी, फाइल भेज रहा हूँ, फटाफट भेज रहा हूँ।